आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिनकी तरह तरह की वीडियो YouTube में मौजूद हैं। यानी कि 20 रुपये में खरीदे 800 में बेचे, 110 में खरीदे 800 में बेचे। 110 में कौन सी क्वालिटी है, 20 रुपये में कहाँ मिलेंगी, कौन है उनके सप्लायर और कहाँ से मिलेंगी ये प्रोडक्ट खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें, कैसे पहचाने, मार्केटिंग कैसे करें, कहाँ से खरीदे, सारी बातें आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परखा और आप देख रहे हैं प्योर बिजनेस। तो चलिए फटाफट बिजनेस सीख लेते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं काजू के बिजनेस के बारे में। काजू को कौन नहीं जानता है, पूरे देश में काजू पूरी साल चलते हैं। ड्राई फ्रूट में काजू का बहुत बड़ा नाम है, जो कि महंगा है फिर भी लोग इनको बहुत खाते हैं। अब काजू के बिजनेस को आप दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि आप इनको मैन्युफैक्चर भी कर सकते हो और इनका रीसेल भी कर सकते हो। मेरा मानना यह है कि जब भी आपको इन बिजनेस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है, तो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर प्लांट न डालें और सीधा रीसेल करें। आज हम रीसेल पर बात करेंगे, मैन्युफैक्चर पर आने वाला कोई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। काजू मार्केट में तरह तरह के मिलते हैं, जैसे कि W180, W210, W320, W400, वैसे अलग अलग प्रकार के काजू आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और जो अलग अलग ग्रेड में काजू आपको मिलते हैं उन सारे के रेट भी अलग अलग होते हैं। तो अगर आप बिल्कुल नए हो, नए स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको इनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होगी। आपको सबसे पहले अपने लोकल मार्केट में जाना है और देखना है कि भी आपके यहाँ कौन से काजू चलते हैं। यानी कि W180 जो बहुत ही नंबर 1 काजू आते हैं, शायद कम चलते होंगे, 320 चलते हैं, वो आपको पहले जान लेना है और फिर आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। आपको ये भी जानना है कि वहाँ इन ग्रेड की जो रिटेल प्राइस क्या है और इनकी होलसेल प्राइस आपके यहाँ क्या है। यानी कि आपके यहाँ होलसेल में क्या प्राइस से काजू बेचा जा रहा है, वो भी आपको जानना है। अब जब आप मार्केट में काजू खरीदने जा रहे हो तो आपको कौन से काजू खरीदने चाहिए और कौन से काजू न खरीदने चाहिए, चलिए हम वो देख लेते हैं। आपको वही काजू खरीदने हैं जो 1 इंच से बड़े हो और एकदम वाइट हो। अगर आप कोई थोड़े सस्ते काजू खरीद रहे हो तो 1 इंच से कम साइज के हो सकते हैं, मगर कलर में तो वो वाइट ही होने चाहिए। खाने में मीठे और थोड़े क्रिस्पी लगते हैं, तो आपको थोड़ा खाने एक काजू खा के टेस्ट भी कर लेना है। जब आप किसी काजू को खाए तो वो दांत में चिपकना नहीं चाहिए। अगर काजू चिपक रहा है तो उस टाइप के काजू को आपको नहीं खरीदना है। जब आप काजू को तोड़ोगे तो उसमें थोड़ी आवाज भी आती है और भीनी खुशबू भी आती है, तो आपको इस टाइप के काजू खरीदने हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि आपको ऐसे कौन से काजू हैं जिनको आपको नहीं खरीदने हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको पीले कलर के काजू नहीं खरीदने हैं। यानी कि जो येलो कलर के काजू आपको दिखाई दे या कोई होलसेलर बोले कि ये ले जाओ, ये बहुत सस्ते हैं, तो ऐसे काजू आपको नहीं खरीदने हैं। दूसरी बात, जो काजू में से अगर कोई ऑयल की बास आ रही है, यानी कि कोई तेल जैसा अंदर गंध आ रही है, तो उस काजू को आपको नहीं खरीदने हैं, क्योंकि वो पुराने होते हैं। आप काजू ले रहे हो और अगर इसमें कोई डस्ट वगैरह आपको कोई दिखे तो वो काजू आपको नहीं खरीदने हैं, क्योंकि इसमें कीड़े हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आप काजू खरीदना चाहते हो तो आपको काजू कहां से मिलेंगे। देखिए, भारत में केरल, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, वहां काजू का प्रोडक्शन होता है, तो आपको वहां से काजू मिल जाएंगे। आंध्र प्रदेश में पलासा मार्केट है, जहां से भी आपको ज्यादा क्वांटिटी में काजू चाहिए तो वो वहां से मिल जाएंगे। इस काजू की अगर प्राइस की बात करें तो ये 100 रुपये के और 110 रुपये के आसपास आपको मिल जाएंगे। अभी 100-110 के आसपास इनका रेट चल रहा है। जो यूट्यूबर मित्र अपने वीडियो में बताते हैं कि 110 में खरीदो और 800 में बेचो, तो 110 में जो काजू मिल रहे हैं वो सील काजू होते हैं, यानी कि छिलके के साथ होते हैं। तो उनको आप डायरेक्ट 800 रुपये मार्केट में नहीं बेच सकते। उन काजू को खरीदने के बाद आपको प्रोसेसिंग से उनको गुजरना पड़ेगा, उनके बाद काजू तैयार होंगे। और जब उन पर पूरी प्रोसेसिंग होगी तो जो 100 किलो आप काजू लाओगे तो उनमें से आपको 22, 23 या 25 किलो ही काजू आपको रेडी कंप्लीट तैयार मिलेंगे। और वो काजू भी अगर 46 LBS के होंगे तो आपको कम मिलेंगे, 52 LBS के होंगे तो आपको ज्यादा मिलेंगे। अब मैन्युफैक्चर की बात आज हम नहीं कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर की बात कोई बाद की वीडियो में जरूर करेंगे। और ये काजू भी आपको अभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी काजू की सीजन नहीं है। काजू अप्रैल, मई, जून, जुलाई के आसपास नए काजू आते हैं,
तो आपको अप्रैल महीने के बाद ही ऐसा काजू भी मिलेंगे। जो काजू का रॉ मटेरियल है वो अफ्रीका से इंपोर्ट हो रहा है, यानी कि हमारे देश में काजू के लिए रॉ मटेरियल विदेश से बहुत ही इंपोर्ट होता है। मगर आज हम बात कर रहे हैं रेडीमेड काजू आपको खरीदना है। देखिए, रेडीमेड काजू खरीदने के लिए आपको न तो कोई आंध्र प्रदेश जाना है या कोई गोवा जाने की जरूरत है। आप अपने आसपास में जो काजू मैन्युफैक्चर फैक्ट्रियां हैं, जो काजू को प्रोसेसिंग करके और एकदम काजू रेडी तैयार करते हैं, उन लोगों के पास से आपको तैयार काजू स्टार्टिंग में खरीद लेने हैं। वैसे आप 40, 50 या 100 किलो से स्टार्ट कर सकते हो। फिर आपको इनको क्या करना है कि छोटे छोटे पाउच में पैकिंग करने हैं, जैसे कि 100 ग्राम हो गए, 50 ग्राम हो गए, 500 ग्राम हो गए या 1 किलो का पैकिंग हो गया, तो वो आपको उस टाइप से उनको पैक करना है। अपने ब्रांड में भी कर सकते हो और अन ब्रांड में भी कर सकते हो। आप अगर अपने ब्रांड में पैकिंग करना चाहते हो और वो भी बहुत ही कम खर्च में, क्योंकि अगर आप अपने ब्रांड में पैकिंग करने के लिए जाओगे तो वहाँ आपको 60-70 हज़ार का खर्चा होगा, क्योंकि वहाँ सिलेंडर वगैरह आपको बनवाने पड़ेंगे और वो लोग 200-250 किलो से कम अपनी ब्रांड के बना के नहीं देंगे, तो वहाँ आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि कोई 70-80 हज़ार के आसपास हो जाएगा। मैं आपको एक अलग से वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, जिनमें मैं आपको बताऊँगा कि बहुत ही कम खर्च में आप अपनी खुद की ब्रांड कैसे बनाने वाले हो। देखिए, मैं अभी बता सकता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो इस टाइप से आपको छोटे छोटे पैकिंग करने हैं और आपको बेचने हैं आपके आसपास में जो भी किराना स्टोर है वहां। देखिए, हर किराना स्टोर में काजू बिकते हैं, काजू हर जगह बिकते हैं, तो आप कहीं पर भी दुकान में जाके काजू सेल कर सकते हो। और दूसरा, आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपने बहुत ही कम क्वांटिटी में खरीदा होगा, तो आपको स्टार्टिंग में छोटे व्यापारी के पास जाना है ताकि वहां आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिले, और अपने पास क्वांटिटी कम है तो चलेगी, क्योंकि वो लोग भी कम क्वांटिटी खरीदेंगे। तो आपको स्टार्टिंग में छोटे व्यापारी के पास से स्टार्ट करना है। फिर जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाओगे और आपका काम बढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे आपको बड़े व्यापारी के पास भी जाना है, स्टार्टिंग में नहीं जाना है। अगर इसमें प्रॉफिट की बात करें तो देखिए, इसमें 50 रुपये से लेकर 150 रुपये तक आपको प्रॉफिट मिलेगा। कम से कम 50 रुपये आपको मानकर चलना है कि 50, 60, 70 रुपये के आसपास तो इनमें आपको प्रॉफिट मिलने ही वाला है। वैसे खारी बावली ड्राई फ्रूट का बहुत बड़ा मार्केट है, मगर आपको मैं कहता हूं कि खारी बावली जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास में जहां भी आपको लगे कि भी यहाँ काजू की फैक्ट्री है, ये लोग काजू का मैन्युफैक्चर करते हैं, आप उनके पास से डायरेक्ट माल खरीद सकते हो। कई मित्र पूछते हैं कि हमारे यहाँ कहाँ मिलेंगे। भाई, हर सिटी में काजू के मैन्युफैक्चर आपको मिल जाएंगे। आपको मार्केट में जाके थोड़ा सर्च करना है और चेक करना है। कई मित्र यूट्यूब में ये भी बताते हैं कि केवल 20 रुपये में काजू खरीदे और 800 में बेचे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि वो काजू आपको कहाँ मिलेंगे। झारखंड में एक जामताड़ा है, वहाँ आपको ये काजू मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ 50 एकड़ में बहुत बड़ा काजू का बगीचा है और वहाँ आपको 10-20 रुपये किलो काजू मिल जाएंगे। मगर ये किस टाइप से मिलते हैं जरा वो सुन लीजिए, क्योंकि देखिए, वहाँ जो आसपास के जो लोग मजदूरी करने के लिए इस बगीचे में जाते हैं, तो वो लोग वहाँ मजदूरी करते हैं और शाम आते वक्त कोई 500 ग्राम, कोई 400 ग्राम या कोई 1 किलो काजू अपने साथ लेके आ जाते हैं चोरी छुप के, और फिर अपने घर पर आके वो कुछ इकट्ठा कर लेते हैं 5-10 किलो काजू, और किसी को ये 10-20 रुपये में दे देते हैं। तो ये कोई मार्केट का रेट नहीं हुआ, और इस टाइप से आपको होलसेल में कोई बिजनेस मिलने वाला है नहीं। तो ये 10 रुपये 20 रुपये वाले की बात को आपको भूल ही जाना है, और न तो आपको कोई जामताड़ा जाने की जरूरत है, क्योंकि वहां आपको इस टाइप से काजू कोई देने वाला है नहीं। दूसरी बात मैं ये भी बताऊं कि YouTube में कई मित्र ऐसा भी बोलते हैं कि हमारे काजू हैं उसमें ऑयल है। मार्केट में ऐसे भी काजू अवेलेबल है जो 200-300 में मिलते हैं और उनमें से ऑयल निकाला जा सकता है, और उनमें ऑयल नहीं होता है, वो ऑयल निकालने के बाद काजू बेचते हैं। अब भाई, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि मान लीजिए मूंगफली है, अगर आप मूंगफली में से अगर आप उनका ऑयल निकाल दोगे, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या मूंगफली बचेगी? तो अगर आप काजू में से ऑयल निकाल दोगे तो क्या काजू बचेगा? क्योंकि काजू जब तक रहेगा तब तक तो इसमें ऑयल रहेगा, और अगर आप इनमें ऑयल निकाल दोगे तो काजू नहीं बचेंगे। तो जो इस टाइप की जो बातें लोग करते हैं कि भी हमारे काजू में तो ऑयल है, मार्केट में जो काजू है उसमें ऑयल नहीं है, हम ऑयल वाले काजू बेच रहे हैं, तो ये सब मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप कोई होलसेलर हो या आप इसके बारे में कोई ज़्यादा कुछ जानते हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अब हम बात कर लेते हैं लाइसेंस और GST के बारे में। देखिए, इस बिजनेस में जब भी आप स्टार्ट करने जा रहे हो
तो आपको जीएसटी भी नंबर लेना पड़ेगा और आपको FSSAI का लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। मगर स्टार्टिंग में आपको न तो कोई जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत है, न FSSAI का लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। बस आपको सिर्फ स्टार्ट करना है, कुछ समय तक बिजनेस करो और फिर आपको ऐसा लगे कि हाँ ये ठीक है, मेरे काम का है, मैं आराम से कर सकता हूँ, तो फिर बाद में आपको जीएसटी लाइसेंस वगैरह लेना। स्टार्टिंग में आपको ऐसा कोई नाहक का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। नया साल आप सबके लिए बहुत ही खुशियाँ लाए और आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।